वेलकम यू ऑल अगेन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस। रेशियो एंड प्रपोर्शन में सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखा है, जो कि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड पढ़ाता हूँ, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प हो सकता है। सबसे पहले मैं बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा, A sum of rupees 42,000 is to be divided among three persons A, B and C in such a way that share of A is equal to 2/3 of B and share of B is equal to 1/3 of C. Find the difference in the shares of A and C. हमारे क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 42,000। ये हमें डिवाइड करना है among three persons A, B and C। कैसे डिवाइड करना है ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया है। A का जो शेयर है वो किसके बराबर है 2/3 of B एंड B का जो शेयर है वो किसके बराबर है 1/3 of C। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए एंड सी का जो शेयर है उनका कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी मेथड में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में पर्सन का कितना नंबर है 3, ए बी एंड सी। मैं यहां लिखूंगा पहले ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन में ए का कितना शेयर है 2/3 ऑफ बी। 2/3 ऑफ बी का मतलब क्या है, बी का 3 यूनिट का शेयर है, ए का कितना है 2 यूनिट का शेयर, तो यहां लिखूंगा मैं 2:3, ठीक है ना। क्वेश्चन में बी का कितना शेयर है 1/3 ऑफ सी। 1/3 ऑफ सी का मतलब क्या है, सी का 3 यूनिट है, बी का कितना है 1 यूनिट। तो यहां मैं एक लाइन छोड़ के बी के नीचे लिखूंगा 1:3 आएगा यहाँ सी के नीचे, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ 2 प्लेस खाली हैं, इनको फिल करने के लिए यहाँ 3 है तो इसके राइट में 3 ऐड करना है, यहाँ 1 है तो इसके लेफ्ट में 1 ऐड करना है, ठीक है ना। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका आपस में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ ए का 2 गुना कितना हो गया 2, ठीक है ना। ए का 3 गुना कितना हो गया 3 एंड 3 का 3 गुना कितना हो गया 9। ऐसे हमारा जो ए टू बी टू सी का रेशियो है वो आएगा 2:3:9। दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितने यूनिट का शेयर है 2 + 3 + 9 कितना हो गया, हमारे पास 14 यूनिट शेयर है, 14 यूनिट का शेयर है, ठीक है ना, 14 यूनिट्स। हमारे पास क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया है 42,000, यहां लिखूंगा मैं 42,000, ठीक है ना। कितने यूनिट है टोटल 14 यूनिट। ऐसे हमारा एक यूनिट किसके बराबर आएगा 14 से 3 बार कटेगा, ठीक है ना, 42। यहाँ आएगा हमें 3000, दैट मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 3000, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का जो शेयर है उनका कितना डिफरेंस है। ए का कितना यूनिट का शेयर है 2 यूनिट, सी का कितना यूनिट का शेयर है 9 यूनिट। डिफरेंस कितना है ए एंड सी का डिफरेंस कितना है सी माइनस ए, दैट इज 9 - 2 कितना हो गया 7। तो डिफरेंस कितने यूनिट का है 7 यूनिट का। यहाँ एक यूनिट किसके बराबर है 3000, तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा 7 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 7, 3000 का 7 गुना कितना हो जाएगा 21,000, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा जो ए एंड सी का जो शेयर है उनका डिफरेंस कितना है 21,000 और हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ दिस सी 21,000, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और अब आप सब इस टॉपिक के रिगार्डिंग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अगर आपको कहीं पे भी ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई इश्यू आता है तो आप वो इश्यू अपना कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपसे जुड़ जाऊं और आपका वो जो डाउट है इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाए। टेक केयर, थैंक्स।